सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं, सोर्स आपके पास क्या है कि वो चीज़ जो आप तक पहुंच रही है, ठीक है, किस सोर्स से पहुंच रही है। अब आपके पास क्योंकि ये नेचुरल कंपाउंड है, नेचर में है, तो इसके जो मेजर सोर्सेज हैं वो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों में ये मेजरली है। फिर लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स आपके पास पीनट वगैरह या इस तरह की चीज़ों के अंदर भी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सोर्सेज अगर हम देखते हैं तो इसके प्लांट सोर्स भी है, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को अलहदा भी कर सकते हैं। और जस्ट ये नहीं है कि अगर हम कहते हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट का वेजिटेबल सोर्स है तो और वेजिटेबल में और कोई चीज़ नहीं है, वेजिटेबल में और भी बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन उसके अंदर रिच सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अगर हम इसकी प्लांट के ऊपर आते हैं तो वेजिटेबल फ्रूट के साथ साथ आपकी वीट है जो हम खा रहे हैं, आपका राइस है, ये भी रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अगर हम आसान अल्फाज में कहते हैं तो जो हमारा स्टेपल फूड है, जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट ही मौजूद है, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब अक्रस अगर हम देखते हैं तो ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है वाटर के बाद। वाटर है सबसे पहले और उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है अबंडेंट? कार्बोहाइड्रेट है, और उसी बेस पे ये हमारी डाइट में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक हो गया। और ये आपके पास वो कहते हैं कि अगर आप प्लांट का कोई हिस्सा लेते हैं और उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग करते हैं तो उसका 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी उसमें प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स वगैरह भी कुछ ना कुछ होंगे, टेनिन्स, रेजिन्स वगैरह वो सब हैं, लेकिन उसका 50 से 60% क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट ही होगा, ठीक हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट की जो नेचुरल प्रोडक्शन है, नेचुरल प्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट की किस तरह से हो रही है, वो आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। प्रोसेस कौन से वाला है? फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा होता है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में प्लांट के सेल के अंदर क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस होती है, और उससे प्लांट क्या बनाता है? अपना इट्स सेल्फ फूड बनाता है, ठीक है, और उसको वो खुद भी इस्तेमाल करता है, स्टोर भी करता है। अब जो हम मुख्तलिफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं, असल में वो प्लांट का क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है, जो उसने स्टोर फॉर्म में किया होता है वो हमारे इस्तेमाल का होता है, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड आपके पास कार्बोहाइड्रेट का अगर हम देखते हैं तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि जब मेजर सोर्स हमारी डाइट में है तो इसका मतलब है कि हमारी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट इटसेल्फ ही है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वो 4 कैलोरी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। 1 ग्राम अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम अगर रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत से ग्राम इस्तेमाल करते हैं, और वो सारी की सारी हमारी कैलोरीज में कन्वर्ट होकर हमारे पास सेव रहता है, और वो सारी की सारी कैलोरीज हम फिर क्या करते हैं? एनर्जी की फॉर्म में पूरे दिन में बर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। अब वो कहता है कि अगर हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट कैसे एनर्जी सप्लाई करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कैसे एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अमाइलेज एंजाइम है, ठीक है, जो कि इसको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। हमने ये डाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। अमाइलेज एंजाइम आपके पास 2 जगह पर मौजूद है, एक आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में और सेकंड आपकी ओरल कैविटी में। तो स्टार्टिंग आपकी जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हो जाती है? आपकी ओरल कैविटी से, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाकर ये दोबारा से डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद उसकी डाइजेशन हो रही होती है, ठीक है। आपकी जो डाइजेशन है वो अमाइलेज एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक हो गया। और बॉन्ड ब्रेक हो रही होती है, इसमें आपकी कौन सी बॉन्ड होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।